हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहता है उनमें रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से रहता है, ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर ई कैप। ई नोट है भाई उसका मैक्सिमम वैल्यू और ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर ये है पोजीशन आर वेक्टर पर एट टाइम टी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ई कैप है डायरेक्शन। ऐसे ही बी वेक्टर है, यहाँ पे बी नोट है मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगा एट पोजीशन आर वेक्टर एंड एट टाइम टी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बी कैप है डायरेक्शन। अच्छा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड आता है वो क्या आता है, ओमेगा बाय के है यहाँ पे वेव नंबर ये है वेक्टर फॉर्म में के वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे के। अच्छा, जो डायरेक्शन आता है वेलोसिटी का वो क्या रहता है, के कैप के डायरेक्शन में ही रहता है। ठीक, फिर इसके बाद ई नोट और बी नोट में रिलेशन रहता है। अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है v तो ई नोट बराबर बी नोट v, ई कैप बी कैप और वी कैप में ये रिलेशन आते हैं, ये सब हम बात जानते हैं। अच्छा, अब इन पे देखो एक क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है, अपने को ई वेक्टर दिया हुआ था और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पूछा हुआ था। जिन्होंने इसको इन्होंने क्या लिखा, एस कैप से लिखा, मतलब अपने को बी कैप निकालना है। यहाँ पे इन्होंने एस कैप से लिखा हुआ है तो हम भी लिख लेते हैं। ये क्या आने वाला है, के कैप के इक्वल आने वाला है। के कैप कैसे मिलेगा, के कैप मिलेगा के वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन और इन इक्वेशन को ऑब्जर्व करें ध्यान से तो देखो ई नोट ई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन्होंने एन कैप से लिखा है, साइन साइन ओमेगा टी। अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर इसकी जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6y माइनस 8z। अब अगर के वेक्टर अपने को चाहिए, क्योंकि के वेक्टर डिवाइड बाय के करेंगे तभी के कैप मिलेगा। के वेक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पे के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, है ना। यहाँ पे के कैप जेड डायरेक्शन के लिए, अगर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं के वेक्टर को ऐसे लिख लेता हूं, के एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस के वाई कैप प्लस के जेड कैप डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स कैप वाई कैप प्लस जेड कैप और ये आ जाना चाहिए 6y माइनस 8z। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस के एक्स माइनस के वाई माइनस के जेड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, ये आ गया 6y माइनस 8z। तो यहाँ पे देखें तो इधर x के साथ कोई नंबर है नहीं, तो इसका मतलब है के एक्स का वैल्यू तो हो गया 0, y के साथ इधर नंबर है 6, इधर है माइनस के वाई, तो के वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 और के जेड का वैल्यू आ जाएगा प्लस 8। कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है के वेक्टर हमें पता चल गया है, क्या आएगा, ये आने वाला है के एक्स कैप प्लस के वाई कैप प्लस के जेड कैप अपने लिखा है। तो के एक्स की जगह 0, के वाई की जगह माइनस 6, के जेड की जगह 8, तो ये बन जाएगा माइनस 6y कैप प्लस 8z कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस 3y कैप प्लस 4z कैप डिवाइड बाय 5। ठीक है, ऑप्शन में इन्होंने जे कैप और के कैप लिखा है इसको, तो इस बात पे ध्यान दे लेना। मैंने आई जे के इसलिए काम में नहीं लिया क्योंकि के कैप इसके लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, के वेक्टर के डायरेक्शन के लिए। एक तो ये क्वेश्चन था बच्चों। मेंस 2019 में ही एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अपने को मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ये तो बात हम जानते हैं, फेज तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ साइन के अंदर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे, तो साइन के अंदर यहाँ फेज जो आएगा वो एज इट इज आएगा। क्या क्या चाहिए अपने को, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बी नोट और डायरेक्शन है बी कैप और अपने को चाहिए ई नोट एंड ई कैप। तो ई नोट तो यहां से मिलेगा और ई कैप कहां से मिलेगा, अगर बी और बी हो अपने पास तो यहां से मिलेगा। तो एक ये बात काम में लेना है और एक ये बात काम में लेना है।
तो ई नोट और ई कैप मिल गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ई नोट का वैल्यू रखेंगे, ई कैप का वैल्यू रखेंगे, और ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड में है एज इट इज वैसे का वैसा आएगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपने को दिया हुआ था, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो ओमेगा टी और ओमेगा अपने को पता चल जाएगा क्या है, 6 इंटू 10 पावर 15। अच्छा, और फिर उसके बाद रहता है माइनस के डॉट आर, उसकी जगह क्या है 2 इंटू 10 पावर 7 जेड। तो माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 7 जेड। यहां से जैसे हमने के निकाला था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही जब हम निकालेंगे तो के वेक्टर अपने को मिल जाएगा -2 इंटू 10 पावर 7 जेड है ना। तो के वेक्टर ये आ गया, के का डायरेक्शन है जेड कैप। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा के वेक्टर का, 2 इंटू 10 पावर 7। तो यहां से अपने को v मिल जाएगा, v बराबर रहता है ओमेगा बाय के। ओमेगा आया 6 इंटू 10 पावर 15 और के का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 7। ये आ गया 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और ये तो वैक्यूम में स्पीड के इक्वल आ गया, मतलब किस मीडियम में है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। v अगर अपने पास आ गया है तो अब हम ई नोट निकाल सकते हैं, ये आएगा बी नोट इंटू वी। तो बी नोट अगर हम ध्यान से देखें तो देखो बच्चों, एक्चुअल में ये बी नोट नहीं है और ये बी कैप नहीं है, क्योंकि बी कैप तो क्या रहता है यूनिट वेक्टर। तो जब हम इसको लिखेंगे फिर से, तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से। तो अब 2i कैप प्लस जे कैप अपॉन √5 ये बना है यूनिट वेक्टर, ये है बी कैप, ठीक है। और बी नोट क्या है 1.6 इंटू 10 पावर -6। तो यहां से हम लिख सकते हैं बी नोट हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर -6 इंटू √5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और बी कैप है 2i कैप प्लस जे कैप बाय √5, ये हो गया, ठीक। तो ई नोट मिलेगा बी नोट 1.6 इंटू 10 पावर -6 इंटू √5 मल्टीप्लाई बाई बी का वैल्यू आया 3 इंटू 10 पावर 8। ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 पावर 2 इंटू √5 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया ई नोट। अब ई कैप और चाहिए, तभी हम ई वेक्टर लिख पाएंगे। तो ई कैप निकाल सकते हो, ई कैप रहता है बी कैप क्रॉस बी कैप। तो बी कैप का क्या वैल्यू आया, बी कैप ये आ गया 2i कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √5। और बी कैप हम जानते हैं जो के का डायरेक्शन रहेगा वही बी का डायरेक्शन रहेगा, और के का डायरेक्शन क्या है माइनस जेड कैप, मतलब माइनस के कैप, है ना। तो यहाँ पे देखना, मैं वो जो के कैप आई जे के काम में लेते हैं उसकी जगह मैं जेड लिख रहा हूं, ठीक। तो माइनस जेड कैप, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2i माइनस जेड कैप। तो ये हो जाएगा आई क्रॉस के रहता है -j और माइनस साइन है तो +j। तो ये आ गया 2j और माइनस जेड जे क्रॉस के ये रहता है i। तो 2j कैप माइनस आई कैप डिवाइड बाय √5। तो ये मिल गया अपने को ई कैप। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर आ जाएगा, ई नोट का वैल्यू निकाला ये रहा 4.8 इंटू 10 पावर 2 √5। आगे आएगा साइन और फेस तो वही रहेगा, तो एज इट इज रख देंगे। कॉस लिखा हुआ है तो इसमें भी हम कॉस लिख देंगे। तो 2 इंटू 10 पावर 7 जेड प्लस 6 इंटू 10 पावर 15 टी। और आगे आ जाएगा ई कैप, ये रहा 2j कैप माइनस आई कैप बाय √5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा ई वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल यू का मतलब है एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है पर यूनिट वॉल्यूम, वो आता है 12 ε0 E²। E है यहाँ पे RMS वैल्यू। अगर तुम्हें इसको
एम्पलीट्यूड ई नोट के टर्म्स में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये रहता है, और ये हो गया एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, क्योंकि हम जानते हैं आरएमएस वैल्यू रहता है एम्पलीट्यूड वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो ये बन जाता है। अच्छा, ई नोट बराबर रहता है बी नोट सी के, और इस रिलेशन से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है यूई और यूबी के वैल्यूज इक्वल आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से जो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। उनके मैग्नीट्यूड जरूर अलग अलग, एम्पलीट्यूड जरूर अलग अलग रहते हैं, लेकिन दोनों की वजह से जो एनर्जी आता है वो बराबर आता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है। अच्छा, नेट एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, यूबी प्लस यूई, और ये हो जाएगा 2UB बराबर 2UE, क्योंकि यूबी और यूई इक्वल है। अच्छा, अगर हम यू को ई नोट के टर्म्स में निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स यूई से और 2 टाइम्स यूबी से, ये आ जाएगा। ठीक, तो ये आता है नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। ऐसा लिखोगे इसी में दोनों है, चाहे ऐसा लिख लो इसी में ही दोनों आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन आया हुआ है जेई 2020 में कि भाई फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और एम्पलीट्यूड हमसे पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम जानते हैं भाई ये यू किसके इक्वल आएगा, बी नोट स्क्वायर बाय 2 म्यू नोट, यहाँ से बी नोट बन जाएगा √2 म्यू नोट इंटू यू, और जब हम वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा ये लगभग 160 नैनो टेस्ला, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने ऐसा कुछ दिया था 160, 190, 170, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 160 के पास में आएगा, तो 160 10⁻⁹ नैनो टेस्ला। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बस ध्यान ये देना, कभी कभी वो एनर्जी डेंसिटी अलग से बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी इतना है, तो ध्यान रखो उस केस में फिर उसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर के इक्वल रखोगे। सिर्फ ऐसा बोले कि एनर्जी डेंसिटी, तब वो टोटल की बात कर रहे हैं ना, तब हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर अपने को ये बताता है कि भाई पर सेकंड पर यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास हो रहा है। पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही रहता है, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा EB बाय म्यू नॉट। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट पे पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक, जब हम इंटेंसिटी निकालते हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो एवरेज वैल्यू है वही क्या हो जाता है, इंटेंसिटी हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी का भी यही मतलब है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो एवरेज इंटेंसिटी, मीन इंटेंसिटी आ जाएगा ERMS BRMS बाय म्यू नोट। अगर इनको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखें तो E नोट B नोट बाय 2 म्यू नोट, क्योंकि ERMS हो जाएगा E नोट बाय √2, BRMS B नोट बाय √2। तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला याद रखो। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, हमें बोला है कि भाई ऑन द सरफेस ऑफ द सन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज 10⁸, और हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बात हम जानते हैं कि भाई ERMS आ जाएगा BRMS इंटू V, वो C के इक्वल है। तो I बराबर हम लिख सकते हैं, ERMS का वैल्यू यहां रखेंगे तो BRMS स्क्वायर C बाय म्यू नॉट, ये हो गया। अब I बराबर, I की जगह रख दिया 10⁸, BRMS ये तो निकालना ही है, C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁷, 10⁸ से 10⁸ गया, BRMS स्क्वायर ये आ जाएगा 4π/3 इंटू 10⁻⁷। अब पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये बनेगा 88/21 इंटू 10⁻⁷। ये आ जाएगा यहाँ पे 4.2 इंटू 10⁻⁷। अब BRMS इसको हम लिख लेंगे, यहाँ 10⁻⁸ करेंगे तो ये बन जाएगा √42 इंटू 10⁻⁸, और ये अब अपने को मिल जाएगा 6 एक वैल्यू आएगा, नंबर आएगा 42 का स्क्वायर रूट और 10⁻⁴ टेस्ला।
तो किस ऑर्डर का आया 10⁻⁻⁴, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।